ready to Yes. go. So once again, नमस्ते सभी को। मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का, और हमारा स्पेशल सीरीज है ब्लॉगर्स लाइफ, और उसका सीजन 1 जो है हमने डेडिकेट किया है विमेन ब्लॉगर्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और हमारे साथ आज हैं सोनिका जी। ये स्पोकन इंग्लिश कोच हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रही हैं। तो आप सबकी इंग्लिश ये सही करने में लगी हैं साहब। सो शी इज हेल्पिंग यू इम्प्रूव एंड बिकम बेटर। तो हम इनसे आगे और चीजें जानेंगे थोड़ा सा, कुछ इनके बारे में, मगर शुरुआत हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए सोनिका जी, और फिर आगे हम अपने बात को शुरू करते हैं। Right. First of all, thank you so much, Manoj, that you have invited me over here for the live chat. And means, of course, that's the privilege so that people come to know how important English language is in our life, how important this skill is. It is not just a language, actually, it is a skill. But before that, I would like to tell my audience, your audience, that who am I? See, my name is Sonika, and I have been teaching English since last 9 years. So, and it's been a journey. Basically, you can say I have trained many people in India and over the globe as well. Not in India only, means I have trained many people, those who are professional people, and they are doing already very good at their professional fronts. But then also, you know, they required some of the fluency, and they need to learn, because this is a learning, and learning is something like that which never stops. Okay, and especially in English there are levels होते हैं इंग्लिश में. सो बेसिक लेवल भी है, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल. सो दोज हु आर प्रोफेशनल पीपल जिनका ऑलरेडी काफी अच्छा इंटरमीडिएट लेवल होता है, बट उनको भी दे आर लुकिंग फॉर phrasal verbs, EDMs, that how to use EDMs and phrasal verbs in their conversation, right? Exactly. तो इसी से थोड़ा सा हम इस पे आएंगे, मगर पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आपने व्हेन डिड यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? आपने कब शुरू किया? आपने, हमारी जब बात हुई थी टेलीफोन पे, आपने बताया था इनिशियली आपने पहले वर्क भी किया था, फिर बाद में लेटर ऑन यू स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो हमें बताइए आप हमारे ऑडियंस को कि आपने कब शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और क्यों शुरू किया आपने? व्हाई डिड यू चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर? लोग आसान जिंदगी चाहते हैं, नौकरी कर लो फिर बाकी टेंशन ना हो. एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि 24/7 आपको टेंशन है. राइट राइट. सी एक्चुअली मुझे टोटल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं 9 to 10 years का है, बिकॉज काफी टाइम तक जॉब भी किया है. बट इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, मैंने 2019 में जॉब शुरू किया था, स्पेसिफिक इसी एरिया में, इसी फील्ड में, जहां पर मैंने यू नो आई वाज अपॉइंटेड एज अ स्कूल टीचर. सो मैंने टीचिंग से ही शुरू किया था, बिकॉज एट दैट टाइम आई वांटेड टू स्टार्ट समवेयर, यू नो. अब अगर आप घर पर हैं, बिकॉज यू नो आई अर्लियर मैंने जैसे छोटे पहले, जब इससे भी पहले की बात अगर मैं कहूँ, सो शुरू मेरी जर्नी यहाँ से ही नहीं हुई. यू कैन नॉट से कि अभी ये 3 साल से हुई या 10 सालों से हुई. यू कैन से लाइक पीपल जब स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं रीच करने के लिए करते हैं, राइट? सो अभी मगर मैं अगर ब्रीफ में कहूँ तो 2019 में मैंने जॉब किया. उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर है वो मैंने किया था स्टार्ट, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया होगा स्टार्ट किए हुए, जिसमें मैंने खुद का अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू. एंड उससे पहले मैंने कई चीजें करी हुई है लाइफ में. कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क भी किया हुआ है, एंड अपना बुटीक भी रन किया हुआ है, एक्सपोर्ट हाउसेस में भी काम किया हुआ है. एंड फाइनली देन आई चूज टू बिकम दिस. ओके. तो यानी आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया था कि फाइनल आपने डिसीजन लिया कि यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ये नहीं, देखिए, ये तो कहीं ना कहीं था कि खुद का ही काम करना है, बिकॉज वर्किंग में आपकी फिर क्या होता है, कमिटमेंट्स होती है कि आपको जाना पड़ता है. एंड वंस यू आर लेडी एंड यू आर मैरिड एंड यू नो and you have kids too, so उसमें क्या होता है that you have the obligations कि उनको भी देखना है, अपना खुद का काम भी करना है. so this is the best thing which I found. otherwise maybe शायद से मैं जॉब ही कर रही होती अभी भी. तो इससे
या हाँ, इससे हमारा एक क्वेश्चन है कि फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली? देखिए, जब मैंने शुरू किया था, हम 3 लोग हैं, लाइक माय हस्बैंड, माय चाइल्ड एंड आई, वी थ्री आर हम्म। हियर। ओके। ओके। ठीक है। तो अब आपने इंग्लिश कोचिंग ही शुरू की, स्पोकन इंग्लिश ही। राइट। तो मेरा सवाल, जैसे शुरू में आपने थोड़ा सा बताया कि इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स को जरूरत होती है स्पोकन इंग्लिश की, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए कि व्हाई डिड यू चूज स्पोकन इंग्लिश एज योर फोर्टे, और उसी में आपने काम शुरू किया, क्यों? राइट। या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज समथिंग, बिकॉज इंग्लिश हैज बीन माय पैशन। मुझे बहुत जी। शौक था शुरू से ही, मीन्स सिंस माय चाइल्डहुड यू कैन से। हम लोग जब कहीं जाते थे तो मैं देखती थी स्टेजेस पर कितनी हम्म। कॉन्फिडेंटली लोग प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और जी। आई वाज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एट दैट टाइम। ओके। और हाँ, और मैंने भी उस टाइम बीइंग अ स्टूडेंट मैंने कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन किए, तो हम्म। बट समहाउ समथिंग वाज लैकिंग। सो मुझे ना एक रोड मैप तब भी नहीं मिल पा रहा था जो कि मेरे को इजीली ओके। मिल जाए। मीन्स कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि इतना कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब 4 दिन में आप सीख जाएंगे। बट वहां पर हमारा एक कोर्स खत्म होता था एंड यू आर थ्रू, उसके बाद खत्म। तो यस। हमारे को जी। ये जो है, ये नॉलेज गैदर करने के लिए मैंने काफी टाइम इन्वेस्ट किया है, यू कैन से। सो हाँ हाँ। फाइनली जब मुझे लगा मैं एक इतनी कैपेबल हूँ, मैंने एक रोड मैप रेडी किया हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते आपको एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है, राइट। सो एग्जैक्टली। उसमें जब मैंने ये सब मुझे लगा, और फिर मुझे लगा कि इसकी जरूरत काफी लोगों को है, ठीक हम्म। है, क्योंकि तब मैं भी स्ट्रगल कर रही थी। और अब मुझे लगता है कि एक इजियर रोड मैप होना चाहिए जो कि सबके बजट में हम्म। हो, पॉकेट में हो। तो मैंने तब ये शुरू किया था प्लेटफॉर्म अपना। ओके। राइट। ओके। तो अच्छा, आप बोल रही हैं कि बजट में हो, बिकॉज किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट या सर्विस जो है, हमारे जो टारगेट क्लाइंट या कस्टमर्स होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कौन कौन से कोर्सेज असल में आप चलाती हैं जो पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं, एंड किनको कौन से टाइप ऑफ कोर्स, एक दो कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए। या देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट द स्मॉल एरिया, टू बी वेरी हम्म। फ्रैंक। ऐसे आप नहीं कह सकते कि एक स्पोकन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, मतलब बस एक कोर्सेज हर एक की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आपका जी। अलग प्रोफेशन है, किसी और का अलग प्रोफेशन है, ठीक है। वही कुछ जी। स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ हम्म। ऐसे पीपल हैं जो दोज हु आर लुकिंग फॉर द इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। किसी को ओके। फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी को आफ्टर 10 years दे वांट टू क्रैक सम इंटरव्यू। तो आप समझ एग्जैक्ट। रहे हैं इस चीज का। आप क्या होता है, अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में है, सो वहां पर बजट का बहुत ध्यान रखा जाता है, राइट। सो वो चाहते हैं कि जी। हमें स्टार्टिंग से ही कुछ सीखने को मिल जाए, एंड जी। उसके साथ साथ हम आगे ग्रो करते जाएं। सो हम्म। एक हमारा बहुत ही अच्छा अमेजिंग कोर्स है, यू कैन से, जो कि सिर्फ 199 रुपीज का है। एंड जी। या एंड इस ये बेस्ट सेलर भी है एक्चुअली। काफी कोर्सेज ओके। लोग लेते भी हैं और पसंद भी करते हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके। इसमें इस कोर्स में 50 वीडियोस हमने प्रोवाइड की हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 50 वीडियोस के साथ साथ हमने इसमें लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा है। सो जैसे वीडियोस आप देख रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रहा, सो आप वो लाइव डाउट हम्म। क्लियरिंग सेशन में भी पूछ सकते हैं। मोर ओवर, इस तरह के कोर्सेज अगर आप मार्केट में कंपेयर करें तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में मिल रहे हैं। सो आई फील लाइक दैट एग्जैक्टली। दिस क्वाइट मीन्स इट इज जस्ट अ कॉस्ट ऑफ बर्गर, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा आपने। तो अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि आपके जैसे और भी लोग हैं बिजनेस में, हु आर वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस चला रहे हैं, कई बड़े ब्रांड्स भी हैं बेसिकली फ्रेंचाइज मॉडल पे जो काम कर रहे हैं। तो हाउ इज योर बिजनेस और योर वर्क डिफरेंट फ्रॉम देम? क्योंकि किसी अपना मार्केट में एक पहचान बनाना, एक ब्रांड बनाना, इट्स नॉट इजी, और खासकर उसमें जिसमें ऑलरेडी बड़े मछलियां हैं और पहले से वो उसमें काम कर रहे हैं। तो आपके लिए तो एक ये है कि पहले साबित करना कि हमारा जो कोर्सेस है वो बेटर है, या फिर एट पार है लाइक देम, एंड हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें उस चीज के बारे में इंसाइट दीजिए। सी, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि कॉस्ट जी वाइज तो हम लोगों ने वो स्लैश किया हुआ है अभी प्राइस, ठीक है। जी इसके साथ जी। साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग्स भी देते हैं, जो कि मीन्स इफ इट इज रिक्वायर्ड तो हम लोग वन टू वन कोचेस भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिस सेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर किसी को ओके लाइव ज्वाइन करने हो इसके आगे, सो वो हमारे ग्रुप बैचेस भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ओके सो या अलग ये ऐसे है कि यहाँ पर हर एक के लेवल का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट है तो आपको कभी भी इंटरमीडिएट लेवल के साथ एकदम से नहीं डाला जाएगा, ओके। जी एंड वहीं पर जी ही अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में है तो आपको भी उसी ही बैच में रखा जाएगा। एंड जी। देयर वुड बी लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ज्यादातर हाँ मैंने देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 स्टूडेंट्स एक ही बैच में आ जाते हैं, एंड teacher is teaching, ultimately they end up with not using the technique, not applying that in front of yeah teacher, right? अब exactly जब तक आप being a student प्लेटफॉर्म पर, मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं या ऑफलाइन, जब टीचर के सामने आप नहीं बोलोगे तो हाउ कम द टीचर नोटिस योर फॉल्स, राइट? exactly Exactly. And English speaking is just not about only sentence making or framing. yes It is about yes the overall body language, pronunciation, how do you deliver it and how confidently do you deliver it. So it is about exactly मिक्स एरिया। सो अगर आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चाहिए तो टीचर के सामने आके तो आपको बोलना पड़ेगा। एंड अगर मैं 20 बच्चों को ले रही हूँ तो मैं किस किस से विद इन 1 आवर एक लिमिटेड ड्यूरेशन के साथ मैं कैसे कर सकती हूँ। सो दैट्स हाउ आई फील लाइक दैट यहाँ पर क्वालिटी का बहुत हम ध्यान रखते हैं। एंड उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी जो भी हमने दिया है, सो वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, आर दे अप्लाइंग इट और नॉट। सो ये प्रैक्टिकल में हम देखते हैं। ओके ओके दैट्स गुड कि आप इस चीज का बहुत ख्याल रख रही हैं कि आपके स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, एंड यू आर कीपिंग एन आई ऑन द स्टूडेंट। जैसे रियल लाइफ में जब क्लासरूम होता है, क्लासरूम सेशंस के अंदर टीचर्स को पता होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो अपने सर के पीछे से कैसे देख लेती है हमें बात करते हुए, राइट? तो दैट इज गुड। बिल्कुल, तो ये होना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप पैसा भी लगा रहे हो, आप समय भी दे रहे हो, एंड जिस चीज के लिए आप ये सब कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। सो दैट इज गुड थिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं या फिर आप एक लिबरल टीचर हैं? नो, आई एम लिबरल। आई एम नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, बिकॉज़ बीइंग अच्छा, बच्चों को डांटते नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट होने से कोई यूज नहीं है, बिकॉज एक्चुअली मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जो है वो समझदार ही हैं, दे आर एडल्ट्स ओनली। सो वो ऑलरेडी जिस फेज से अभी तक निकले हैं, दे एक्चुअली व्हाई डिड दे जॉइन दिस क्लास, बिकॉज दे फेस द फेलियर इन देयर लाइफ ड्यू टू कम्युनिकेशन। वहां पर कहीं ना कहीं हिंड्रेंसेस थी। सो जब कोई स्पोकन इंग्लिश जैसी स्किल के लिए आगे आता है सीखने के लिए, एक तो बहुत करेज चाहिए होती है अडल्ट एज में आकर एक स्किल लर्निंग के लिए। सो सबसे पहले मैं तो मतलब मीन्स दैट इज द थिंग कि वो इतने करेजियस हैं कि उन्हें अपना फॉल पता है, एंड दे आर रेडी टू accept that, and they are ready to learn. So एक तो ओपन माइंड इसमें होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स आर ओपन माइंडेड कि हाँ चलो मुझे ये सीखनी है। सो वो फिर उनके साथ स्ट्रिक्ट होने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो ऑलरेडी वो फॉलो करते हैं स्टेप्स फिर जो टीचर बताती है। Exactly. बीच बीच में गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम करते हैं। ओके, तो देखिए, आप 9 साल से आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, यू हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने हैंडल किए होंगे। थोड़ा सा हमें ये बताइए, एक अपना कोई किस्सा बताइए, हु वुड बी मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट फॉर यू टू हैंडल एंड व्हाई दैट स्टूडेंट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन? सी, डिफिकल्ट स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है कहीं। जी 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 जी, बताइए थोड़ा सा, ताकि हमारे ऑडियंस ये समझें कि भाई ये हैबिट अवॉइड करनी है। हाँ, सी देखिए, मुझे अभी एक किस्सा याद है, वो मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूंगी। मींस स्टूडेंट्स 2 क्लासेस के बाद पूछते हैं हम फ्लुएंट कब होंगे, एंड वंस यू आर अ बेसिक स्टूडेंट, जब मैं आप लोगों को जब शुरू के कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना सिखा रहे हैं, इस कहाँ आता है, एम कहाँ आता है। सो अगर आप एकदम बेसिक लेवल पर हैं और आप कहेंगे मैम अब 2 क्लासेस बाद मैम मेरे को आ गया, मैं फ्लुएंट हो गया, नहीं हो गया, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू टेल देम दैट इट विल टेक टाइम,
एंड Yes. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सारा कुछ क्लास में करके जाते हैं, अगली क्लास में फिर सेम की सेम वही. सो आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ स्टूडेंट जिसके ऊपर मैंने काफी एफर्ट्स पुट किया. सो बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक यहाँ पर हो रहा था कि घर में बिल्कुल भी वो प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, यू नो. Okay. एंड जब आप इंडिया में हो, व्हेन यू आर इन इंडिया वेयर योर नेटिव लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट, यू नो. Yes. एंड घर में एक Yes. एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो भी एक चैलेंज आ जाता है. वहां पर ये बहुत जरूरी होता है कि हम थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करें. और प्रैक्टिस हम लोग सजेस्ट करते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से. रियलिस्टिक प्रैक्टिस होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर डूइंग सम इमेजिनेशंस एंड देन यू आर स्पीकिंग इट एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस लैंग्वेज. सो आपको बेसिकली एंड शुरू में हम लोग यही चाहते हैं अपने स्टूडेंट से कि मिक्स लैंग्वेज यूज करें. सो प्रॉब्लम वही आती है, वो जैसे कि मैं आप स्टूडेंट का बता रही थी. सो उसने फाइनली मेरे से काफी टाइम तक क्लासेस ली एंड इट टुक time, but finally he got his results. So finally we made it. But it was the struggle, because once the student is not doing it, so and I still remember he was taking one exam one day. So हम लोग एग्जाम में उसका ले रही थी, तो उसने ना यहाँ अपने फ्रेंड को खड़ा किया हुआ था मुझे आंसर्स बताते. अरे बाप रे. It was really funny and I caught him. Like, what is this going on? How come I know your level otherwise? You know, it is really important for a student to be truthful to the teacher. Yes. Right. Exactly. तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही होशियार स्टूडेंट थे. अच्छा, उनके लिए क्या टिप है? जैसे देयर आर पीपल हु एक्चुअली कैन राइट वेल, पर उनके लिए बोलना थोड़ा सा जो है हार्ड टाइम हो जाता है, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा. सो उनके लिए क्या आप कर सकते हैं? बिकॉज यू माइट चेक एंड इनिशियली आप कन्वर्सेशन करते होंगे अपने स्टूडेंट से, और तो आपको पता चल जाता है कि उनका लेवल क्या है. तो ऐसे स्टूडेंट जो आपके पास आए जिनका राइटिंग स्किल तो अच्छा है एंड उनको शब्द भी पता है, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू स्पीक दोज वर्ड्स, उनके लिए क्या करते हैं आप, और हाउ डू यू हैंडल देम? देखिए, कई बारी मेन यही प्रॉब्लम होती है. स्टूडेंट कम टू अस, दे टेल अस दैट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, I can write it, I can read it as well, but it's really difficult for us to speak this language. यहाँ पर क्या होता है मनोज, जो हमारे माउथ मसल्स होते हैं वो प्रिपेयर नहीं होते एक दूसरी लैंग्वेज को जल्दी से अडाप्ट करने के लिए. कई बार अगर आप भी देखिए या मैं भी देखूं, कोई एक बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है, हम फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, हम स्टक हो सकते हैं, यू नो. We can go here and there. Why? Because we are reading it for the first time maybe, और maybe हमने कई बारी पहले भी रीड किया हो, मगर वो तब भी हम वहां पर अटक जाते हैं क्योंकि वो वर्ड और वो लैंग्वेज हमारे को मुश्किल लग रही है. राइट. सो यहाँ पर सारा का सारा रोल्स आता है हमारे माउथ मसल्स का एंड टंग ट्विस्टिंग का. ओके. सो जो हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं, इट इज कॉल्ड फ्लुएंसी डेवलपमेंट टेक्निक. उसका हम लोग यूज करते हैं इस टेक्निक में. मीन्स इसमें क्या होता है, एक बार और उस टेक्निक का नाम बताइए आप, क्योंकि मैं तुरंत मैं भी नहीं बोल पाऊंगा. फ्लुएंसी डेवलपमेंट टेक्निक. हाँ, फ्लुएंसी डेवलपमेंट टेक्निक. ओके. राइट. ओके. आप बोले एक बार. नहीं बोल पाऊंगा, अभी भी नहीं बोल पाऊंगा. आप मुझे 3-4 बार सुनना पड़ेगा तब बोल पाऊंगा. फ्लुएंसी डेवलप टेक्निक, राइट? फ्लुएंसी हम बोलते हैं. फ्लुएंसी डेवलप टेक्निक. ओके. डेवलपमेंट टेक्निक. सो फ्लुएंसी डेवलपमेंट टेक्निक में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ये कोई देख रहा है या आगे भी कोई देखेगा, ये अगर टिप आप मेरे कहने पर यूज करना शुरू कर देते हैं, विद इन अ वीक यू विल सी डिफरेंस. ओके. अब आप वेदर यू आर एट द बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके. So wisely choose your sentences. Now suppose you are at intermediate level. Okay, choose any 5 sentences from the newspaper. Okay, any small 5, not the lengthier one, and read it aloud. उसको तेज read करिए, क्योंकि उससे आपको बोलना आएगा. You know, you will be able to read certain sentence and read it minimum 10 times. And make it a habit that you have to do this every day.
every day for 7 days you will do it, you will find the difference in your communication, and means you will see that the words are coming actually, you know, easily from your mouth. So that Yes. happens. Yeah. So अगर कोई एक सेंटेंस ले ले, अभी भी आप कर सकते हैं, कोई 2 सेंटेंसेस के साथ उसको आप 10 बारी बोलेंगे, you know, repeatedly, तो वो easier हो जाता है ना. हम लोग जैसे टंग हाँ. ट्विस्टर्स करते हैं, टंग ट्विस्टर्स में क्या कहते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट. Why these tongue twisters Yes. are made for? To make you prepare for this language actually. Okay? Yes. Otherwise tongue twister हमें जाके किसी के साथ बोलने तो नहीं होते ना. We don't have to communicate नहीं. those tongue twister. Exactly. ओके, दैट्स गुड. तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, राइट? Right. तो हाउ कम यू हैव नॉट स्टार्टेड विथ एन ऑफलाइन प्रेजेंस? क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे क्लासेस थे उन्होंने ऑफलाइन शुरू किया, आपने डायरेक्ट ऑनलाइन से ही शुरू किया है. देखिए, ऑनलाइन मैंने डायरेक्ट नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ टाइम जॉब किया था, बट फिर यू कैन से अनफॉर्चुनेटली यहाँ लॉकडाउन हो गया एंड सारा कुछ ऑनलाइन पर आ गया. एंड इसके बाद क्या हुआ, हमारे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल चुका था, एंड स्पेशली जो लेडीज के लिए है, ये एक थोड़ा सा बेनिफिशियल था कि दैट दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम, you know. And moreover, why this is so important, like अगर मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, so look at me, so how much money am I saving, you know? I don't have to pay additional rent, additional electricity charges, right? So that also I'm doing, and flexibility भी है now, because see, अब जैसे मेरे बैचेस हैं वो रात को भी चलते हैं at 9 p.m. at 8 p.m. If these would be like offline, I won't be able to take offline sessions at that time, right? And mostly professional people are free at that time. They need classes at that time, you know? That's the reason I stick to this. Yeah. Okay, that's wonderful. See, it is a right strategy. Initially, आपका investment कम है, and you are getting revenue generation. तो business को आगे बढ़ाने के लिए साहब आपको कहीं ना कहीं अगर आप quality दे रहे हैं with input जो आप business में लगा रहे हैं, थोड़ा कम आपको करना पड़े, तो इससे better और क्या, आपका profit बन जाता है, तो और motivation आता है. So, okay, आपने अभी ये एज ए सोलोप्रेन्योर आप कर रहे हैं, या फिर आपके साथ और भी आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं जो क्लासेस लेते हैं? मेरी टीम है, आई हैव अ टीम विथ मी, राइट. बट मोस्टली जैसे क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं इसमें, अगर जैसे जो 199 का कोर्स है तो उसमें तो रिकॉर्डिंग चली जाती है, लाइव सेशंस भी मैं ही लेती हूँ, ठीक है. एंड मोस्टली क्लासेस भी मैं ही हैंडल करती हूँ. जो बाकी जो एडिशनल एरियाज होते हैं, टेक्निकल एरियाज होते हैं या कॉलिंग के लिए होते हैं, तो उसके लिए हमने टीम अभी रखी हुई है. एंड टीचिंग के लिए अगर किसी को जैसे बच्चों के लिए स्पेशली कोई टीचर चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास अलग टीचर है, अपॉइंटेड है. तो हाँ, मगर या इट डिपेंड्स कि आपको अगर मतलब प्रोफेशनल के लिए चाहिए तो फिर तो मैं ही टीच करती हूँ. अगर जैसे फोनेटिक्स चाहिए सो उसके लिए अलग है. क्रिएटिव राइटिंग चाहिए सो दैट इज डिफरेंट. या I saw some videos on your social media also. You have put there some small videos, right? So I have seen that. Yeah. Okay. What is your growth strategy? ऐसे मैंने आपको नहीं बताया था कभी. Okay. हाँ. मेरा एक YouTube. Please repeat once again. Sorry. मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल भी है अभी, जिसमें हाँ हम लोग वीडियोस डालते हैं. Okay, that's गुड. तो आप जरूर मुझे उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा. सो वंस वी विल बी पोस्टिंग दिस, देन विल बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. आपके यूट्यूब चैनल भी हम मेंशन कर देंगे, और जहां पे भी हम इसको अपलोड करेंगे उन सब जगह आपका यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वगैरह सब आपके वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देंगे. सो पीपल कैन रीच आउट टू यू, जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, कम्युनिकेशन बेटर करना है, so they can reach out. अच्छा, आप सबसे छोटा स्टूडेंट आपका कितने साल का है, यानी आप किस उम्र के बच्चे को यानी करते हो, आप एडमिशन देते हो कि ये इस उम्र के बच्चे हमारे ये सबसे छोटा है? We prefer like 7, not below that, right?
ओके ओके बट ओके, जब ठीक है। फोनेटिक्स मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए 7, in case for phonetics we can enroll like kids also like smaller one like you can say 2 3 those who are ready to learn because phonetics तो हम लोगों को छोटे से ही सिखाने पड़ते हैं राइट बट हाँ हाँ हाँ, for spoken English that is 7. ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपके जो मोटिवेशन है, आपका बिगेस्ट मोटिवेटर कौन है घर में, और या फिर आउटसाइड कोई टीचर या फिर मॉम, आपके कौन है, हु इज योर बिगेस्ट मोटिवेटर? Like motivator right now at present or when I had started? जब आपने स्टार्ट किया, और अगर अभी भी और मोटिवेटर्स ऐड हो गए हैं, तो वी विल लव टू नो कि और कितने मोटिवेटर्स हैं, बिकॉज देखिए आपके जर्नी से बहुत लोगों के और भी जर्नी, उनको भी वो चीज पता चलेगी कि किस तरीके से सपोर्ट करके कैसे क्या होता है, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, कि किस तरीके से पहले जॉब किया, देन उसके बाद बच्चे को संभालने के लिए होम मेकर हो गए, फिर देन यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। तो एंड दैट टू एक अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आपने शुरू किया कि ऑनलाइन बिजनेस, जहाँ पे आपके स्किल पे, प्योरली ऑन योर स्किल यू हैड स्टार्टेड द बिजनेस, और ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया, जो मेरे ख्याल से किसी भी हमारी बहुत सारी पढ़ी लिखी विमेन हैं आउट देयर, जो शादी के बाद कई बार वो घर का काम करती हैं, तो कई बार ये है कि ये सोचती कि कुछ और कर लेते, एक आध घंटा कुछ कर लेते इस तरीके से, तो कुछ अर्निंग हो जाती, जस्ट टू यूज देयर स्टडीज, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये उनके लिए भी, जो उनके घर परिवार वाले हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि लेट अस सपोर्ट, राइट? तो आपकी जर्नी के थ्रू थोड़ा सा उन तक भी मैसेज पहुंचेगा। Right. See, motivator, जब when I had started, at that time, तो motivator, you can say my son was my motivator. That I feel like उसको कभी ये ना लगे that his mother is sitting at home and doing nothing actually. And फिर क्या होता है when you are doing nothing, so आपको अंदर से ना under confident हो जाते हैं आप. You don't feel independent. You don't feel that much of confidence in yourself. वो सारी चीजें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, एंड देयर वाज अ पॉइंट कि मुझे लगा कि अब मुझे चाहे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी आई हैव टू स्टार्ट, यू नो, इफ आई विल नॉट इवन अर्न अ सिंगल पेनी देन आल्सो आई विल डू वर्क। सो अर्लियर जब भी जैसे किसी को भी कोई काम स्टार्ट करना हो, देन आई मस्ट से दैट नो नीड टू मींस स्टार्ट एनी वर्क फॉर द monetary gain. You just start it and money will come. You will attract money initially. Don't worry about that, because you will provide service, then people will pay you, of course. Right. And so उस time मेरी जो motivation थी, मेरे means my child was that motivator, and then with time उसमें और भी कई add होते गए, क्योंकि जब मैंने देखा जिनकी, जैसे क्योंकि मैं जब स्पोकन इंग्लिश करती हूँ, मेरे पास लेडीज भी आती थी, दे वर होम मेकर्स, ओके, कि हम नहीं बात कर पाते टीचर से, या फिर हमारे बच्चे हमारे को इस तरह से बोलते हैं, मामा आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सो वो बैड फील करती है, राइट? सो उनके लिए राइट, सो उनके लिए भी मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए एडिशनल। सो दैट्स हाउ व्हेन आई हैड डिसाइडेड टू लॉन्च माय ओन कोर्स विद इन द बजट। अर्लियर अगर मैं, जैसे कि हम लोग क्लासेस लेते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस के चार्जेस देखिए हायर ही रहते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ज्वाइन एंड गो अहेड फॉर द इंडिविजुअल सेशंस, राइट? सो इसलिए मतलब ये सारी चीजें थी, मतलब कई लोगों ने फिर आगे भी मोटिवेट किया। अभी भी मैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा संदीप महेश्वरी का नाम, उनकी मैं वीडियोस फॉलो करती हूँ, कितना मोटिवेट करते हैं वो सबको। सो मैं भी चाहती हूँ कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ूं और कई लोगों की मोटिवेशन बनूं। That's fantastic, that's fantastic। और आप एक अच्छी चीज को लेके आगे बढ़ी हैं, और आपने देखिए, आपने जो बात कही यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने उस चीज को समझा, जो सोसाइटी में जैसे मॉम्स हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, तो उनको पीटीए मीटिंग में जाके टीचर से बात करने में डिफिकल्टी होती है, एंड इवन एट टाइम्स बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को, मदर्स को
ये थोड़ा सा डाउन देखने लगते हैं कि दे आर नॉट लाइक अदर्स, स्मार्ट नहीं है, इंग्लिश नहीं बोल पाते, जस्ट बिकॉज इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो इस वजह से। सो दैट इज गुड एक्चुअली, और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज फैंटास्टिक। तो जी, तो अच्छा मुझे ये बताइए आप कि इज इट ऑल फन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अपना ओन बॉस है हम, हमें कौन टोकेगा? इज इट ऑल फन और हार्ड वर्क भी है? बहुत No, now as you said that it is 24/7 type of job now. It's not like that. जी My phone rings at 1, 2, and because there are हाँ tasks for the students also, they used to send me recorded videos. Ma'am, today I have done this. Is there any mistake in my? हम्म So you cannot say it is easy. Rather, you can say job was हम्म easier one, but I'll get more satisfaction here. You know, the sense of satisfaction, happiness, and because I'm so much passionate about this language and teaching especially, so I feel like that this is हम्म good for me. But you cannot say that this is something कि आप अपने खुद के boss हो. Means many times I have to avoid going to the functions due to the हाँ classes, due to the sessions. I don't, हम्म I avoid going out for dinners. So that is there because हम्म मेरे जो हमारे सेशंस होते हैं प्रोफेशनल्स के इवनिंग में होते हैं, and I have to check, जी I have to see that जी right. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। only satisfaction is something that you get because you're passionate about it, right? and जिसको लगता है कि भाई being an entrepreneur is all fun, तो साहब थोड़ा सा हार्ड वर्क पूरा लगते हैं उसमें। इन द एंड बस ये है कि you get satisfaction, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट? मनी आता है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सर्विस, क्या प्रोडक्ट आपने सेल किया है, क्या आप लेके जा रहे हो। ओके, सो कितना डिसिप्लिन लगता है इस वेंचर को आगे लेके जाने में? अभी आपने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपने पहले अकेले शुरू किया, फिर नाउ यू हैव टीम विथ यू, तो कितना डिसिप्लिन लगता है एंड कितना पेशेंट लगता है टू एक्चुअली स्टार्ट अलोन एंड देन ऐड अ टीम? और टीम बिल्डिंग तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट जॉब रहता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन इट? सी अभी भी टीम बिल्डअप हो ही रही है हमारी, यू कैन नॉट जी से बिकॉज हम जी लोगों का स्टार्टअप जैसे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, एक्सपीरियंस जी है, बट स्टार्टअप इतना पुराना नहीं है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि डेडिकेशन पूरा चाहिए, टाइम एंड यू देयर हैज टू बी द पर्टिकुलर शेड्यूल के यू कैन नॉट अवॉइड दैट कि आप कभी 10 बजे शुरू कर रहे हैं, कभी 8 बजे शुरू कर रहे हैं। देयर हैज टू बी द पर्टिकुलर टाइमिंग्स एंड उस ट्रैक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, सो आपको रेगुलर ही एफर्ट्स करने होते हैं हर चीज के लिए, वेदर इट्स या एज यू यूज टू गो फॉर अ जॉब, आपका जॉब तो फिर भी 9 to 6 हो जाता है, बट हाँ जो भी है। सो बट बिजनेस में आपको, अगर अब मैंने यहाँ पर ये शुरू किया है एंड इसमें मेंटल स्ट्रेस भी होता है, कई बारी नेगेटिविटी भी फील होती है, एंड हर चीज को आपको फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है, राइट? सो डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है इस लाइन में, किसी भी लाइन, किसी भी फील्ड में रादर। मेरा एक क्वेश्चन वो भी था कि मेंटल स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस, उसको कैसे हैंडल करती हैं आप? राइट, सो बहुत इजी है, अब तो आदत हो गई है। सो अर्लियर समझ जी नहीं आता क्या करना है, बट हाँ सारे कहते थे कि मेडिटेशन करो, ये करो, बट वो शुरू में समझ नहीं आता था कि उससे क्या होगा। देन वन फाइन डे आई जी ट्राइड इट एक्चुअली एंड हाँ आई फेल्ट हाँ गुड। So I made this a habit that I do it particularly on every day for minimum for 15 to half an hour. So that's how, ओके so that I can feel energetic and positive, because कई चीजें होती हैं, it's not about only teaching, it's about handling these students, it's about expanding your business, it's about because आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, एंड कई बार एग्जैक्टली आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, यू डोंट फील गुड, यू फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, तो उस टायर्डनेस को आप कैसे रिलीज करोगे? सो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू डू दैट, राइट? डू यू डू मेडिटेशन, मनोज? जी मैं करता हूँ। मैं सुबह देखिए आई हैव इंक्लूडेड इट एज अ पार्ट ऑफ माय डेली रिचुअल। सुबह पूजा करता हूँ नहाने के बाद,
तो उस समय अपना जो है माला के साथ आप मंत्र वो करते हैं, तो दैट इज वन मेडिटेशन आई डू, एंड द अनदर वन इज जस्ट बिफोर आई गो टू स्लीप इन द नाइट। तो ग्रैटिट्यूड करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ पूरे दिन के लिए, चाहे जैसा भी दिन जाए। धन्यवाद करना नहीं भूलता मैं सोने से पहले। और फिर अपना 5-10 मिनट का अपना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके इरेक्ट बैठ के अपना पूरा विजुअलाइज करता हूँ। आई रिलीज वट एवर नेगेटिविटी इज देयर, आई रिलीज इट जस्ट बिफोर आई गो टू स्लीप। Yes. तो दैट वे आई एम पॉजिटिव अगेन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। मैं पॉजिटिव हूँ और मेरा एनर्जी मेंटेन Right. रहता है। And with this help, with the meditation, you can be more productive too. Exactly. Exactly. So, बिल्कुल, I have done that because there are many people who again at times compare कि भाई तुम हमसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हो। तो I just say कि भाई ये है कि if you are really focused, फोकस बनाए के रखने के लिए आपको कुछ न कुछ तो सही करना पड़ता है। So I do that. तो अच्छा, अब एक चीज आपसे मैं पूछूंगा, बिकॉज यू आर अ होम मेकर ऑल्सो, क्योंकि आपका ऑनलाइन वर्क है, बिजनेस मॉडल है, तो यू आर एन होम मेकर ऑल्सो। घर का खाना बनाना और ये सब चीज, बच्चे को हैंडल करना, एंड वो काम भी कर रहे हैं आप, एंड यू आर हैंडलिंग योर क्लाइंट्स ऑल्सो। एंड तो ये सब चीज कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, एंड what would you like to tell to other homemakers who are looking to start something of their own? देखिए, फैमिली सपोर्ट ना धीरे धीरे आ जाता है। when at one point, शुरू का स्ट्रगल जरूर होता है when you have to start something. Once you start doing something, then initially people start supporting you. And so similarly happened with me in my family also. My child supports me a lot. He never disturbs me during my sessions, and now he knows that he has particular timings for something. I have like my time is different, so whenever she will be free, she'll give me time. So थोड़ा सा तो ये फर्क आ जाता है, because initially मैं अगर सेशंस में हूँ तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं पसंद करेगा कि पीछे से किड्स आए एंड बात करें, इट्स नॉट प्रोफेशनल। सो एंड खाना बनाना एंड ऑल, सो सबके ज्वाइंट एफर्ट्स होते हैं। यू कैन नॉट से दैट कि एंटायरली एक लेडी ही कोई मिरेकल कर लेगी और सारा कुछ हो जाएगा, सो ऐसा नहीं होता। एंड देन आप हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हैं थोड़ी सी, बिकॉज और अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आपकी अपने मदर इन लॉ की या फिर को सिस्टर हेल्प ले सकते हैं, और बाकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके चलनी होती है, राइट। सो और थोड़ा सा क्विक भी रहना होता है, थोड़ा सा हाफ एन आवर का ही फर्क पड़ेगा अगर आप हाफ एन आवर जल्दी उठ जाएं, एंड जो भी आपके इस तरह के टास्क है वो आप थोड़ा सा उसमें पहले ही करके रख ले, लाइक चॉपिंग या फिर सॉटे दी मसाला एंड ऑल, सो दैट इज सो इजी देन। बिल्कुल, उस चीज में तो मैं बोलूंगा कि माओं का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, उन्हें मालूम है टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि वो सारे बच्चों को, सारे उम्र के बच्चों को हैंडल कर लेती हैं आराम से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस चीज में तो बिल्कुल उनका कोई उनसे बड़ा मैनेजर नहीं है इस दुनिया में। तो अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है, सोशल मीडिया आज के डेट में, बिकॉज योर बिजनेस मॉडल इज ऑनलाइन, तो सोशल मीडिया आज के डेट में ये है कि बहुत यूज होता है बिजनेसेस के द्वारा। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपने सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज किया, और क्या आपको वो सोशल मीडिया की वजह से भी स्ट्रेस होता है क्या, कि भाई बिजनेस ग्रो करना है मगर इसमें लाइक नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ एंजाइटी उसकी वजह से भी होती है क्या कभी? नहीं, अब नहीं होती, शुरू में होती थी। इनिशियली पहले मुझे बहुत होती थी, मुझे लगता था कि कोई मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहा, बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट कि ऐसा नहीं होता। एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सो अब मुझे लगता है ये आप एफर्ट्स करते जाइए, यूनिवर्स आपको खुद ही दे देगा अगर ऐसा कुछ है तो। और व्यूज नहीं आ रहे, ये तो एक टाइम के बाद आने लगते हैं। आपको शुरू में एफर्ट्स तो खुद ही करने होंगे। आज जैसे कि किसी एक को मैंने टीच किया, सो वो जाके 10 लोगों को और बोलेगा, सो नेक्स्ट मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आएंगे। Means this way only social media also work, and social media is helpful actually.
लोगों ने उसको ये 10 वीडियोस डालते हैं, हम लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, हमारे व्यूज नहीं आए, सो दैट इज नॉट वर्थ नो। एंड दो आई एम नॉट दैट मच रेगुलर ऑन यूट्यूब, बट मैं ट्राई भी करती हूँ, बट ड्यू टू टाइम क्रंच यू कैन से आई कैन नॉट बी दैट रेगुलर। कई लोग मुझे एडवाइस करते हैं आप अपनी क्लासेस की वीडियोस दे दो। अब मैं क्लासेस की वीडियोस दे दूं तो जो स्टूडेंट्स अभी तो ऑलरेडी यू नो दे आर हेजिटेटेड ऑलरेडी, वो कहेंगे मैम आपने ये क्या किया, हमारे को हम बोल नहीं पा रहे और आपने हमारे को सोशल मीडिया पे, सो दैट इज नॉट वैलिड थिंग, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हम लोगों को काफी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। हम लोगों को अच्छे काम पर फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस इस उस चीज में मत लो, हाँ, मगर अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बस अपने काम पर ध्यान दो, दैट व्हाट आई फील लाइक। यस एग्जैक्टली, वंडरफुल मैसेज फ्रॉम यू। तो एक लास्ट में बस हमारा ये है कि आप बाकी जो विमेन आउट देयर हैं, यंग विमेन एंड married women जो हैं homemakers who are looking to start something, a venture of their own, उनके लिए एक मैसेज आप दे दीजिए ये आपकी तरफ से। लाइक मैं बस यही बोलना चाहूंगी, टाइम कभी भी ऐसे नहीं होता दैट इट्स टू लेट, डोंट फील लाइक दैट इज टू लेट टू स्टार्ट समथिंग अहेड, you should take little initiative and you should stand up for yourself and just start working, follow your passion first, because niche को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमें क्या शुरू करना चाहिए। so just follow your passion, write down the points कि आप किसके लिए पैशनेट हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, उसी फील्ड में ही आप आगे काम करिए, क्योंकि इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग यू वोंट बी एबल टू ग्रो, क्योंकि जो काम करने में मजा आता है वही काम आप आगे कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल आल्सो यू आर पैशनेट कि ये करना है मुझे। बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने हमें इतना टाइम दिया एंड यू शेयर्ड योर जर्नी विद अस। और आपका वेंचर विन इंग्लिश नाउ, राइट? यस, मैंने सही बोला? विन इंग्लिश नाउ, राइट। तो दोस्तों आपको इसमें हमारे जब हम इसको पोस्ट करेंगे, हमारा लाइव खत्म हो जाएगा, तो आपको इसका विन इंग्लिश नाउ का वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यूट्यूब चैनल सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद सोनिका जी। और अगर आपका इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, एक लास्ट सवाल रह गया अभी दिमाग में आया, आइल्स और टॉफल ये कुछ बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए भी, तो डू यू हैव कोर्सेज फॉर दोज पीपल आल्सो जो आइल्स और टॉफल के लिए तैयारी कर रहे हैं? पर्टिकुलरली हम लोग उस एरिया में स्पोकन इंग्लिश टॉफल मैंने भी किया हुआ है, यू नो आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर दैट। सो जो स्पोकन इंग्लिश का पोर्शन है वो हम लोग प्रिपेयर अभी करा रहे हैं, बट इसके पर्टिकुलरली कोर्सेज के साथ हम जल्द ही आने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ भी, राइट। सो अभी हम लोगों का जैसे कि जिसको भी आइल्स क्रैक करना होता है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए मेरे से जरूर ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों अगर आप लोग आइल्स और टॉफल की भी तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स जल्दी आने वाला है। मीनवाइल स्पोकन इंग्लिश पार्ट जो है आप अभी से ही कनेक्ट कर सकते हैं सोनिका जी से, एंड प्रोबेबली आप अर्ली स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है जब कोर्स आए तो आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाए। तो इस चीज के लिए आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वेबसाइट एंड सोशल हैंडल्स के सारे डिटेल होंगे। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद सोनिका जी फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। So Sonika ji, thank you so much for giving your time. For inviting me. Thank you so much. My pleasure to come here. Yeah. Bye. Okay, thank you so much. Yeah. तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर हमारे I have to press something to leave. No, I'll close it. So automatically close हो जाएगा। Yeah. तो दोस्तों हम अगले बार फिर मिलेंगे अपने एक नए गेस्ट के साथ। She will be either a woman blogger or a woman entrepreneur. So till then, please take good care of yourself. Thank you so much.